श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव दीपावली पर्व के पावन अवसर पर प्रभु महावीर का परम पावन प्रेरणादायी शिक्षाप्रद जीवन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। गाना है वीर गुणगान, सुनने से हो कल्याण। गाना है वीर गुणगान, सुनने से हो कल्याण। पाना है धर्म विहान, था जीवन चरित महान। पाना है धर्म विहान, था जीवन चरित महान। प्रभु महावीर के पूर्व भवों में 16वें भव की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। आपने सुना था नए साल के भव ने संकित पाया, मरीचि के भव में अपनी उत्तम जाति उत्तम कुल का अहंकार आया। परिणाम स्वरूप अपने उत्तम स्थान का वियोग पा लिया। 16वें भव में राज परिवार में जन्मा है, पर राजा के भाई का पुत्र बन के जन्मा। राजा ने अपने पुत्र विशाख नंदी के मोह में आकर सुयोग्य गुणवान हीरे के समान विश्वभूति के साथ विश्वासघात किया। जिसके प्रति तन मन धन से पूरा समर्पण हो, अगर वही धोखा दे जाए तो अंदर तक ठेस पहुंच गई। विश्वभूति के साथ जब ऐसा हो तो बड़ा आघात हो। मुनि दीक्षा ले, श्रेष्ठ संयम का पालन कर रहा है। गुरु जी ने कहा 3 चीजें याद रखना, अहिंसा, संयम और तप। इन
पर मन के अंदर विशाख नंदी का कांटा चुभा हुआ है। ध्यान लगा के बैठता है तो विशाख नंदी की तरफ ध्यान जाता है, जाप करने बैठता है तो विशाख नंदी, स्वाध्याय करने बैठता है तो विशाख नंदी। परेशान हो गया, गुरु जी से कहने लगा, गुरुदेव विशाख नंदी का ख्याल मेरे दिमाग से हटता नहीं। गुरु जी कहते हैं इसी को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़ा प्रयास करता है, मास मास गमन की तपस्या शुरू कर ली, अर्थात 1 महीने का तप और 1 दिन पाठ, पर विशाख नंदी दिमाग से निकल गई। गुरु जी से कहने लगा, गुरुदेव इस नगरी में रहते हुए, इस स्थान पर रहते हुए विशाख नंदी मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है, आज्ञा प्रदान करो, मैं किसी दूसरी जगह चला। कहते हैं ना, जगह बदल लो तो भी अंतर पड़ता है। गुरुजी कहते हैं अगर दिल में विशाख नंदी है तो जहां मर्जी चले जाओ, वो वहीं आ जाए। कहते फिर भी प्रयास तो करो। गुरुजी ने आज्ञा दी, आज्ञा लेकर अलग अलग नगरों में भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, संयम का, तपस्या का खूब पालन कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, कुछ स्थान बदलने से, कुछ अपने आप को व्यस्त रखने से, कुछ समय का अंतर पड़ने से धीरे धीरे विशाख नंदी भूलने लगा है, संयम में, तप में मन रमन करने लगा है। ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, अंदर से भी बहुत कुछ अच्छा हो गया। बड़ी बड़ी रिद्धियां, सिद्धियां, लब्धियां हासिल हो गई। अंदर में एक छोटी सी चिंगारी बची। किसकी? विशाख नंदी के प्रति वैर भावना की छोटी सी चिंगारी बची है, अभी वो समाप्त नहीं। एक समय ऐसा आया, विचरण करते करते मथुरा नगरी पहुंची और संयोग की बात, विशाख नंदी भी अपने दास दासियों के साथ, सेवक सेविकाओं के साथ किसी स्वयंवर के कारण से या अन्य किसी राजकार्य से उसी नगरी में आया। एक भवन के अंदर ठहरा हुआ। विश्वभूति मुनि की मास पवन की तपस्या का पारणा। पहले पहर में स्वाध्याय किया, दूसरे पहर में ध्यान किया, तीसरे पहर में अपने पात्रों की झोली की परिलेना की, प्रतिलेखना की, प्रमार्जना की, यतना पूर्वक भिक्षाचरी के लिए, गोचरी के लिए, नगर में भ्रमण करने के लिए चले हैं। विशाख नंदी के दास दासियों ने देखा, पहचान लिया, जाकर के तुरंत विशाख नंदी को बताया
मन में ये भाव था। बहुत साल बीत गए उस घटना को घटे हुए, और इतने सालों के बाद जब विशाखानंदी को विश्वभूति के दर्शन होंगे तो शायद इन्हें प्रसन्नता होगी। ऐसा सोच करके दास दासियों ने विशाखानंदी को बताया कि आपके भाई विश्वभूति मुनि जो बड़े तपस्वी है, वे भी इसी नगर में हैं, भिक्षा के लिए विचरण कर रहे हैं और इसी गली की तरफ आ रहे हैं। और विशाखानंदी झट से उठ करके खिड़की में आ गया। देखो तो सही कैसा लगता है विश्वभूति। और दूर से देखा, एकदम दुबला पतला शरीर, जैसे शरीर में मांस और खून तो है ही नहीं। हड्डियों का ढांचा, नसों का जान दिखाई दे रहा है। और क्या देखा, गली तंग है, उसी गली के अंदर एक गाय जिसने बछड़े को जन्म दिया है, वो गाय एक तरफ से आ रही है और विश्वभूति मुनि दूसरी तरफ से आ रहे। विशाखानंदी देख रहा है, गली इतनी तंग है कि गाय भी निकल जाए और विश्वभूति भी निकल जाए, बड़ा मुश्किल है। जरूर गाय की टक्कर लगेगी और विश्वभूति गिरेगा। और ध्यान से देख रहा, गौर से देख रहा, इंसान को दूसरे को गिराने में कितना रस आता है, गिरते हुए को देखने में कितना मजा आता है। कई लोग तो अगर अपने सामने कोई गिर जाए तो खिलखिला के हंसने लग जाते हैं। विशाखानंदी देख रहा है और सोच रहा है, अब गिरेंगे, अब गिरेंगे, अब गिरेंगे। और वही हुआ। मुनि को गाय की हल्की सी टक्कर लगी, हल्का सा धक्का लगा और मुनि का दुबला पतला शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर, और जैसे विश्वभूति मुनि जमीन पर गिरे, विशाखानंदी एकदम उपहास पूर्वक अट्टहास करके जोर जोर से हंसने लगा। उपहास बड़ी खतरनाक चीज है। द्रौपदी ने भी दुर्योधन का उपहास किया और कितना खतरनाक परिणाम सामने आया। कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। विशाखानंदी भी उपहास करने लगा, कहने लगा, अरे ओ विश्वभूति, बस निकल गई तेरी सारी ताकत, कहाँ गई तेरी वो शक्ति, तूने एक लात मारी थी और इतना विशाल वृक्ष धराशायी हो गया, याद है? और आज गाय की जरा सी टक्कर भी नहीं सह पाया। अब विश्वभूति मुनि ने ऊपर देखा, खिड़की में कौन है? विशाखानंदी। अंदर में एक चिंगारी, चिंगारी थी ना, विशाखानंदी के प्रति बदला लेने की भावना, प्रतिशोध की भावना। और जैसे विशाखानंदी को उपहास करते हुए देखा, जोर जोर से हंसते हुए देखा, उस चिंगारी को मानो कंट्रोल मिल गया। एकदम जोर से विस्फोट हुआ। शरीर बेशक कमजोर था,
पर योग का बल, तपस्या का बल बहुत अधिक था। उन्होंने कहा, विशाखानंदी, तेरी वजह से मैं अपना घर परिवार महल सब कुछ छोड़ करके साधु बन गया, तपस्वी बन गया, इतनी तपस्या करता हूँ, भिक्षा मांग करके खाता हूँ, मैंने शरीर का ये हाल बना लिया, पर अब भी तेरे को चैन नहीं, तू यहाँ पर भी आ गया, तो मेरे को यहाँ भी नहीं छोड़ेगा। और तू कहता है कि मेरे अंदर बल नहीं है, मैं दिखाता हूं तेरे को मेरे अंदर कितना बल है। विश्वभूति मुनि भूल गए कि मैं मुनि हूं, और क्षमा मुनि का स्वभाव है, क्षमा मुनि का आभूषण है, गहना धर्म है। भूल गए। जिस गाय की टक्कर लगी थी उसी गाय को सींग पकड़कर ऊपर उठा लिया, जोर से घुमाया और विशाखानंदी की तरफ जोर से, और विशाखानंदी एकदम भयभीत हो गया, डर गया, भाग गया कि गाय मेरे ऊपर गिरेगी और मैं मरूंगा। उसने किसी तरह भाग करके प्राण बचाए। इधर विश्वभूति मुनि भूल गए कि मेरी तपस्या का पारना है, वापस लौट गए अपने उपाश्रय में, स्थानक में, विश्राम स्थल पर नहीं आए, जंगलों में जाए, पहाड़ों पर जाए, अनशन कर लिया, आलोचना कर रहे हैं, प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर रहे हैं, पर विशाखानंदी की कोई क्षमा याचना नहीं। विशाखानंदी के प्रति कोई क्षमा का भाव नहीं, बल्कि एक ही भाव है, ये विशाखानंदी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। यहां तक भाव आ गए, अगर मेरी आज तक की तपस्या का कोई फल हो तो मैं विशाखानंदी को मारने वाला था। आयु पूरी हुई, वहां से देवलोक में गए और देवलोक से वापस इस धरती पर आए। पोतलपुर नाम का नगर, प्रजापति नाम का राजा, उस राजा की रानी है मृगावती। मृगावती रानी आधी रात के समय 7 स्वप्न देखती है, गर्भ धारण करती है, सुंदर बालक को जन्म देती है। ये कौन जीव है? वही विश्वभूति। बड़ा तेजस्वी बालक है, पीठ पर 3 लकीरें हैं, इसलिए नाम रखा गया त्रिपृष्ठ। यहां पर भी छोटे भाई के रूप में जन्म लिया। बड़े भाई का नाम है अचल, और भगवान महावीर के इस जीव का क्या नाम है? त्रिपृष्ठ। बड़े शुभ लक्षण है, लालन पालन हो रहा है, और उससे पहले ही वो विशाखानंदी का जीव, जब मुनि ने उसके ऊपर गाय से प्रहार किया, उस समय प्राण तो बचा लिए, पर अंदर तक भय व्याप्त हो गया, मृत्यु का डर समा गया। ऐसे लगता है जैसे कि हर समय गाय मेरे पीछे पड़ी है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, चैन नहीं पड़ता,
और संत की बद्दुआ से पीछा नहीं छूट सकता। आपको बस आप इतना कर सकते हैं, कुछ दान पुण्य करें, कुछ अच्छे काम करें जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिले, पर वो बद्दुआ आपका पीछा नहीं छोड़े। खूब सारे दान पुण्य किए, अन्न का दान, पान का दान, लयन का दान, शयन यानी 9 प्रकार के पुण्य खूब कमाए। आयु पूरी करके अश्वग्रीव नामक प्रति वासुदेव के रूप में जन्म। किसका? विशाख नंदी किस रूप में पैदा हुआ? अश्वग्रीव। महाराष्ट्र के अंदर हयग्रीव कहा जाता है। हय कहते हैं घोड़े को, और अश्व किसे कहते हैं? वो भी घोड़े को कहते हैं। घोड़े जैसी गर्दन वाला, 3 गढ़ का राजा है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, पर पिछले जन्म के अंदर हर समय मृत्यु से डरता रहता था। वो डर इस जन्म में भी साथ बना। जो जितना अधिक संपत्तिशाली होता है, समझ लो अंदर से उतना ही भयभीत होता है, उतना ही डरा हुआ होता है। आप देख लो जैसे कंस, हाँ जी, बिल्कुल सेम वही कहानी है। जैसे बलराम, श्री कृष्ण और इधर कंस, ये तीनों का समझ लो जोड़ा था, त्रिकूट था। ऐसे ही अर्जुन त्रिपृष्ठ और इधर कौन हो गया? अश्वग्रीव हो गया। जैसे रामायण में राम, लक्ष्मण और रावण, ये समझ लो अश्वग्रीव उस जमाने का रावण था। अश्वग्रीव ने पूछा किसी निमित्तज्ञ से, मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी? बताया गया जो व्यक्ति आपके दूध की पिटाई करेगा उस व्यक्ति के हाथों से आपकी मृत्यु। और जितने सभासद थे और जो चापलूस लोग थे, हाँ में हाँ मिलाने वाले थे, हंसने लगे, कहते हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, अश्वग्रीव महाराज के दूध की कोई पिटाई कर दे। आज तक ना ऐसा हुआ है और ना कभी ऐसा होगा। निमित्तज्ञ कहने लगा कि हमारी थ्योरी हमारे हिसाब से चलती है, पर ग्रहों की थ्योरी ग्रहों के हिसाब से, उसका अपना विधान है। आखिर अश्वग्रीव ने अपने एक ऐसे दूध को जो बड़ा उद्दंड था, साहसी था, जिसके अंदर शिष्टाचार, सभ्यता जैसा कोई गुण था ही नहीं, और जो बड़ा बलिष्ठ था, ऐसे दूत को कहा मेरे पूरे राज्य में, 3 खंड के राज्य में सब जगह जाओ, सारे राजाओं के पास जाओ, हर गांव नगर में जाओ, और सब जगह जाकर के ऐसी ऐसी हरकतें करो कि जो तुम्हें देखे वो तुम्हें मारने को तैयार हो जाए, तुम्हारी पिटाई करे। और अगर कोई तुम्हारी पिटाई करे तो मुझे बताना, मैं अपने आंखों से देख लूं। अब वो बंदा एक तो था ही ऐसा,
ऊपर से राजा ने ऐसे कह के भेजा है, साथ में और सेवक भेजे हैं, सब जगह जा रहा है, एक से बढ़कर एक गलत काम कर रहा है और सब जगह खबर पहुंच चुकी है अश्वग्रीव का दूत आएगा, बड़े गलत गलत कार्य करेगा और जो कोई उस दूत की पिटाई करेगा समझ लो वो अश्वग्रीव की दुश्मनी मोल लेगा। समझ आ गई बात? और अश्वग्रीव की दुश्मनी लेने का मतलब अपने प्राणों का क्या बनेगा? कुल समेत नाश। इसलिए कहीं भी कोई भी उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता है, सब सिर झुका के वो कुछ ही कर रहे हैं, सब माफ है, सब हाथ जोड़ते हैं, स्वागत करते हैं, उपहार देते हैं और ऐसे करते करते 3 खंड में घूम आया, सारे राज्य के सारे गांवों में सब जगह घूम आया और लास्ट में उस पोतनपुर नगर का भी नंबर। त्रिपृष्ठ और अचल ने भी सुन रखा था कि ऐसे ऐसे अश्वग्रीव का दूत है और बहुत उटपटांग काम करता है पर कोई उसे कुछ कह नहीं सकता। वे मन में सोचते हैं कोई सहन करे ना करे, हम सहन नहीं करें, हम देखेंगे कौन है। और एक दिन प्रजापाल राजा का दरबार लगा है, अचल और त्रिपृष्ठ भी बैठे हैं, बड़ी सुंदर नृत्य और संगीत की सभा चल रही है, सभी आनंद मगन हैं, सभी विभोर हो रहे हैं, मस्त हैं और बिना सूचना दिए, बिना आज्ञा लिए वो चंड मेघदूत दंदनाता हुआ राजसभा में प्रवेश करता है और जैसे ही प्रवेश करता है एकदम नृत्य और गीत वहीं रुक जाते हैं और आकर के जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है, तुमने मेरा स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, तुम नाचने गाने मस्त हो रहे हो। और जितने सभासद थे सब खड़े हो गए, राजा भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, क्षमा करें गलती हो गई। और त्रिपृष्ठ देखता है, कहते ये क्या गलती किसने की है? यहाँ तो सभा अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारे पास समाचार भी नहीं था कि आज आने वाला है। समाचार हो और तब स्वागत ना करें तब तो गलती है। यहाँ कोई समाचार भी नहीं था और इसने आकर के सारी सभा भंग कर दी और फिर भी सब इसका स्वागत कर रहे हैं, इससे क्षमा याचना कर रहे हैं। त्रिपृष्ठ कहने लगा जिसकी गलती है दंड उसे मिलना चाहिए, क्षमा याचना उसको करनी चाहिए, जिसकी गलती नहीं है उसको क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए। त्रिपृष्ठ उस सभा में बैठ नहीं सका, अपने एक मंत्री को कहा मैं इस सभा से जा रहा हूं, जब तक यहाँ पर ये व्यक्ति रहेगा तब तक मेरा इस सभा में कोई काम नहीं, मैं इसके आगे हाथ नहीं जोड़ सकता। और याद रखना जब ये यहाँ से जाए तो पता लगाना इसने कौन से रास्ते से जाना है और उस रास्ते के बारे में हमको जानकारी देना। इतना कह करके त्रिपृष्ठ और उसका बड़ा भाई अचल दोनों चल पड़े, निकल गए सभा से बाहर। और संकेत मिल गया इस रास्ते से वो दूत वापस जाएगा,
उसी रास्ते में जाकर के दोनों भाई खड़े हो गए। इसको इसकी उद्दंडता की सजा जरूर देनी है, पर यहां पे नहीं, रास्ते में देखेंगे। और जैसे ही चंड मेघ दूत आया, त्रिपृष्ठ ने उसका रास्ता हो गया। दुष्ट नीच हमारी सभा को भंग कर दिया, इतनी बड़ी गलती की और हमारे राजा को डांटता है। और बस उसको पकड़ा और पकड़ करके खूब अच्छी खासी पिटाई जमकर। और बाकी जो उस दूत के साथ लोग थे वे सब तो भाग गए इधर उधर प्राण बचा करके कि अभी इसकी पिटाई हो रही है और अब हमारी भी होगी। सब भाग गए और वो दूत पिटता रहा और उसको अच्छी तरह से जब अधमरा कर दिया तो वे दोनों भाई वहां से चल पड़े। राजा को सूचना मिल गई कि मेरे दोनों बच्चों ने उस चंडमेघ दूत की क्या कर दी, पिटाई कर दी। उन्होंने उस दूत को वापस बुलाया, मान सम्मान किया और भी उपहार दिए और भी धन दौलत दी और कहा अश्वग्रीव को मत बताना कि मेरे बच्चों ने तुम्हारी क्या करी है, पिटाई करी। कहने लगा ठीक है। अब वो चंडमेघ दूत अश्वग्रीव के पास पहुंचता है और उसके पहुंचने से पहले उसकी पिटाई की सूचना पहुंच चुकी है। राजा पूछता है तुम्हारी पिटाई की किसी ने? कहते नहीं, क्योंकि पिता ने क्या कर रखा है, मना कर रखा है और बहुत कुछ दे करके, लालच दे के, मान सम्मान दे रखा है। मेरी तो पिटाई नहीं हुई। अश्वग्रीव कहते हैं अच्छा कैसे नहीं हुई? कहते वो तो वैसे ही, उन्होंने मेरे को चंडमेघ दूत समझ के नहीं मारा, वैसे कुछ और समझ करके मार दिया, कोई डाकू चोर समझ के मारा। कहते मारा तो है ना? कहते नहीं, राजसभा में नहीं मारा, जंगल के अंदर मारा। आखिर अश्वग्रीव उस निमित्तज्ञ से फिर पूछता है कि चलो ये बताओ और क्या पहचान है मेरे को मारने वाले की? निमित्तज्ञ ने कहा उस पहाड़ी के ऊपर जो एक केसरी सिंह रहता है, उस केसरी सिंह को जो मारेगा वही आपको मारेगा। कहते अच्छा। राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, एक सप्ताह की ड्यूटी लगा दी कि उस केसरी सिंह का ध्यान रखना कि वो केसरी सिंह मेरी प्रजा को नुकसान ना पहुंचाए। और सब राजा जाते हैं, एक सप्ताह ध्यान रखते हैं और उसके बाद ड्यूटी पूरी करके आ जाते हैं। नंबर लगे हुए हैं सबकी, चल रहा है, समय बीत रहा है। इधर ये दोनों त्रिपृष्ठ और अचल, इनको पता चला हमारे पिता ने उस दूत का फिर से सम्मान किया तो उनका अपने पिता से भी मन खट्टा हो गया। वो राजा क्या है जो गलत करने वाले का क्या करे, मान सम्मान करे। अपने नगर नहीं गए, जंगलों में ही चले गए घूमने के लिए। जगह जगह जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। पता चल रहा है कोई भी अश्वग्रीव को पसंद नहीं करता। ऐसे चलते चलते एक बार जंगल के अंदर एक योगी से मिलना हुआ। उस योगी ने जैसे त्रिपृष्ठ को देखा, उसका बड़ा स्वागत किया, सत्कार। त्रिपृष्ठ पूछते हैं आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो?
योगी ने कहा तुम ही ऐसे हो जो अश्वग्रीव का उपचार कर सकते। मेरे पास एक विद्या है और उस विद्या की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, वो विद्या मेरे से सीख लो ताकि तुम अश्वग्रीव का क्या कर सको, पूरी रामायण रिवाइज कर लो साथ साथ। रामायण में भी ऐसे ही हुआ था। श्री राम जहां जहां जाते हैं ऋषि मुनि उन्हें क्या देते हैं, अस्त्र शस्त्र देते हैं, विद्याएं देते हैं कि रावण को मारने में ये विद्याएं तुम्हारे काम आए। विश्वामित्र राम को लेकर के गए हैं और कितने राक्षसों का उनसे वध कराया। ऐसे ही एक योगी बाबा ने त्रिपृष्ठ को एक साधना करवाई और कहा अश्वग्रीव के पास एक चक्र है, वो सबसे भयानक शस्त्र है। अश्वग्रीव अगर वो चक्र चला देता है, जिसे सुदर्शन चक्र बोलते हैं, ये सब प्रति वासुदेवों के पास होता है और प्रति वासुदेवों से वासुदेवों के पास आता है। श्री कृष्ण के पास भी था सुदर्शन चक्र। उस चक्र की कहीं कोई काट नहीं होती है, वो अगर चलेगा तो सामने वाले को मार करके वापिस आता है। तुम्हें उस शस्त्र का सामना करने की, उस शस्त्र के ऊपर अपना कब्जा करने की, उसे संभालने की विधि में सिखाऊंगा। योगी ने सिखाई है विधि। और इधर राजा अपने दोनों बच्चों की खोज कर रहा है। उन्होंने दूत को मारा, कितनी बड़ी गलती की, अश्वग्रीव की दुश्मनी ले ली। मैं कैसे सामना करूंगा अश्वग्रीव का? वो ढूंढ रहा है अपने बच्चों को और ढूंढते ढूंढते पता चल जाता है दोनों बच्चे राज दरबार में आते हैं और राजा कहता है तुमने चंडदूत की पिटाई क्यों की? कहने लगे जो गलती करेगा हम उसकी गलती को बर्दाश्त नहीं करें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो चंडदूत था, अश्वग्रीव भी आ जाए और अगर वो गलती करेगा तो हम उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसे भी देख लेंगे। कहते अच्छा चलो वो बाद में देखना, अभी तो राजा का हुक्म आया है, उसे शेर का क्या करना है, उसे शेर से प्रजा की रक्षा करनी है, 1 सप्ताह की ड्यूटी है। कहते ठीक है। सेना लेकर के चले गए हैं उस जंगल के बाहर। सेना पहुंच गई है, उद्यान पाल से पूछा कहाँ है वो शेर? कहते वो अपनी गुफा के अंदर अभी अभी शिकार करके गया है। कहते अच्छा ठीक है। सेना को वहीं छोड़ा, रथ भी वहीं पर छोड़ा है और अकेले ही जंगल के अंदर गुफा के सामने, जहां से गुफा दिखाई दे रही है, वहीं पर खड़े होकर के उस शेर को ललकारा है। शेर की नींद खुली है, बड़े क्रोध में लाल पीला होता हुआ शेर सामने आया है और सामने आकर के दूर से देखा है मेरा शिकार और मेरे सामने आकर के मुझे ललकार रहा है, इसकी ऐसी हिम्मत। और इधर त्रिपृष्ठ ने भी देख लिया शेर अकेला है और शेर के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। त्रिपृष्ठ ने अपने हथियार भी सब छोड़ दिए, क्योंकि युद्ध का भी नियम होता है, जो शस्त्र सामने वाले के पास हो उसी शस्त्र से हमला कर सकते हैं। अगर सामने वाला निहत्था है तो उसके ऊपर शस्त्रों से वार नहीं कर सकते। त्रिपृष्ठ शेर की तरफ देख रहा है, सोच रहा है कि हमला करे, आक्रमण करे मेरे ऊपर। और शेर ने हमला किया, जोर से छलांग लगाई और मुंह फाड़े हुए वो शेर अपने पंजों को सामने किए हुए जैसे छलांग
जंगल गूंज गया, शेर की पीड़ादायक दर्दनाक आवाजों से। सब थरथरा गए, कांप गए, भयभीत हो गए। शेर पड़ा है जमीन पर, तड़प रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है और कहते हैं त्रिपृष्ठ के रथ का सारथी उसे शेर पर करुणा आती है। वो शेर के पास आता है और आकर के शेर को कहता है, वनराज, अपने चित्त को आकुल व्याकुल मत करो, आप राजा हो। आपकी मृत्यु किसी सामान्य व्यक्ति के हाथ से नहीं हुई है, आपकी मृत्यु नर केसरी के हाथों हुई। आप वन केसरी हो और वो नर केसरी, और बड़ी सम्मानित वीर गति आपको प्राप्त हुई है। आप भी निहत्थे हो, उसने भी, निहत्थे ने भी आपके ऊपर क्या किया है? वार किया। अपने मन को शांत करो, संतुष्ट करो, आपको वीरों की मृत्यु प्राप्त हो रही है। इन शब्दों से उस शेर को थोड़ी संतुष्टि मिलती है, सांत्वना मिलती है और वो शांति से प्राण छोड़ता है। और इधर राजा प्रजापाल को पता चला कि शेर को क्या कर दिया? मार दिया है। और उधर अश्वग्रीव को भी पता चला कि शेर को जिस व्यक्ति ने दूध की पिटाई की थी, उसने शेर को भी क्या कर दिया है? मार दिया है। आदेश भेज दिया, तुम्हारे बेटे ने मेरे राज्य के गौरव उस केसरी सिंह को मारा है। पहले मेरे दूध की पिटाई की, अब मेरे केसरी सिंह को मारा है। उसने अपराध किया है, उसे मेरे पास भेजो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा प्रजापाल अपने दोनों बेटों को कहने लगा, अरे सारी मुसीबतें क्या मेरी किस्मत में लिखी है और तुम्हारा काम क्या उल्टे काम करना लिखा है? शेर से लोगों की रक्षा करने भेजा था, शेर को मारने के लिए थोड़ी भेजा था। अब अचल बड़ा भाई कहने लगा, पिताजी, आपने मेरे छोटे भाई त्रिपृष्ठ की शक्ति को पहचाना नहीं है। जो चंड मेघ दूध की पिटाई कर सकता है, केसरी सिंह को मार सकता है, वो कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। कहते गलत कार्य तो किया ही है, अब युद्ध करना पड़ेगा। हमारी मुट्ठी भर सेना, उसकी समुद्र के समान सेना, हमारे हथियार भी कुछ नहीं है, उसके इतने हथियार, हम कैसे सामना करेंगे उसका? कहते पिताजी ये चिंता मेरे ऊपर छोड़, सारा कुछ मैं संभालूंगा। और आखिर युद्ध की तैयारी हो गई। सब तरफ खबर फैल गई कि त्रिपृष्ठ अश्वग्रीव से क्या करेगा? युद्ध करेगा। अंदर से कोई अश्वग्रीव को पसंद नहीं करता है, पर किसी की अश्वग्रीव का सामना करने की हिम्मत भी नहीं। अब जब पता चला कि त्रिपृष्ठ सामना कर रहा है, तो सब आकर के त्रिपृष्ठ के साथ मिलने लगे। जितनी सेना अश्वग्रीव की है, उतनी ही सेना त्रिपृष्ठ की भी बन जाती है। आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ अश्वग्रीव है, एक तरफ त्रिपृष्ठ है। और अश्वग्रीव ने देखा त्रिपृष्ठ की सेना को, तो मन में भाव आया, ये क्या, इतनी सेना इसके पास कहां से आ गई? इसका मतलब जो मेरे राजा थे, वो राजा इसकी क्या कर रहे हैं? सारे मदद कर रहे हैं, इसके साथ जा रहे हैं। मन में और डर आ गया, और डर ये कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सेना भी उसके साथ ही चली जाए, फिर मैं क्या करूंगा? इधर त्रिपृष्ठ मन में विचार करता है, लड़ाई तो मेरी और अश्वग्रीव की है, बीच में इस सेना को मार करके क्या करना है? त्रिपृष्ठ ने अश्वग्रीव के पास समाचार
का तो पता नहीं था वफादार निकलेगी या नहीं निकलेगी। अब हम दोनों का युद्ध है और मेरा सामना ये बालक कैसे कर पाएगा? ये तो छोटा सा बच्चा है, जैसे रावण सोचता था। हाँ जी, ये भिखारी श्री राम को क्या कहता था? ये भिखारी जो खुद दरदा भटक रहा है, ये मेरा सामना कैसे करेगा? ऐसे अश्वग्रीव सोचता है। और युद्ध होता है, अश्वग्रीव का एक एक हथियार फेल होता जा रहा है और अंत में नंबर आ गया उस चक्र का। जब सारे हथियार समाप्त हो गए तो सुदर्शन चक्र, अश्वग्रीव ने जैसे सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, सुदर्शन चक्र उसकी उंगली पर आया, एकदम युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा और सबकी सांस थम गई। लगता है अब त्रिपृष्ठ बचेगा, क्योंकि आज तक सुदर्शन चक्र कभी खाली हाथ वापस नहीं आया। पर त्रिपृष्ठ तो तैयार था। जैसे ही अश्वग्रीव ने चक्र चलाया है, त्रिपृष्ठ ने अपनी आंखें उस चक्र पर थमा दी और मंत्र पढ़ना शुरू किया है। चक्र का नियम होता है, जब चलता है तो धीमी गति होती है और जिसे मारना है उस तक पहुंचते पहुंचते उसकी गति क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है और एकदम एक झटके से वार करके वापस आता है। पर आज उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे चक्र त्रिपृष्ठ की तरफ बढ़ रहा है, उसकी गति क्या हो रही है? कम हो रही है। और अश्वग्रीव, उसकी भी सांसें रुक रही हैं, आंखें फटी की फटी रह गई है। क्या हो रहा है? जब समय बुरा आता है ना, अपनी छाया भी दुश्मन बन जाती है। अब अश्वग्रीव का समय खराब था, उसके अपने हथियार भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। वो सुदर्शन चक्र जैसे त्रिपृष्ठ के पास पहुंचता है, त्रिपृष्ठ ने अपनी उंगली ऐसे की और चक्र के अंदर अपनी उंगली डाल ली है और अपनी उंगली डाल करके त्रिपृष्ठ से कहने लगा, देख ये तेरा हथियार है और मैं तेरे ही हथियार को तेरे पास भेज रहा हूं। तूने इस वार से हमला तो कर दिया, अब इससे संभलना आता है तो संभल, अपने हथियार को संभाल। अब त्रिपृष्ठ को अश्वग्रीव को उससे प्रहार तो करना आता था और उसको संभालना नहीं आता। त्रिपृष्ठ ने जैसे चक्र घुमाया, अश्वग्रीव की तरफ फेंका और अश्वग्रीव के पास पहुंचता है। जैसे जैसे चक्र नजदीक आ रहा है, अश्वग्रीव के सामने आज तक इस चक्र से जितने लोगों को मारा था, सबके चेहरे आ रहे, डरे हुए चेहरे, कांपे हुए चेहरे, भयभीत चेहरे सामने आ रहे हैं और सोचता है आज तो मेरा नंबर भी आ गया है। और चक्र ने वार किया है, अश्वग्रीव का काम तमाम हुआ है। चक्र वापस त्रिपृष्ठ के पास आया और आकर के सेवकों की तरह स्थित हो जाता है और त्रिपृष्ठ के जयकारे लगने शुरू हो जाते हैं। अश्वग्रीव की सारी संपत्ति का मालिक कौन बन गया? त्रिपृष्ठ। जैसे रावण के मरने पर रावण की संपत्ति के मालिक राम ने तो वो सारी संपत्ति किसको दे दी? विभीषण को दे दी, क्योंकि विभीषण उनकी शरण में आया हुआ। त्रिपृष्ठ के पास कोई विभीषण आया नहीं था, इसलिए वो सारी संपत्ति के मालिक स्वयं बने हैं। और जैसे ही संपत्ति के मालिक बने हैं, अंदर में अहंकार भी आना, हाँ जी, स्वाभाविक है। अहंकार भी आया है। अश्वग्रीव के साथ पिछले जन्म का वैर बदला, समझ आ रही है? पिछले जन्म में सोच के आया था ना कि मैं विशाख नंदी को मारने वाला बनूं। शरीर बदल गए हैं दोनों के, पर आत्माएं वही है, संबंध वही है, बंधुओं
एक बात याद रखना, बाकी सारे कर्मों की तो निर्जरा हो जाती है, पर अगर किसी से वैर बांधा है तो उसकी निर्जरा नहीं होती है। वैर को तो भोगना ही भोगना पड़ता है। त्रिपृष्ठ ने मार तो दिया सुग्रीव को, पर अंदर में शांति अभी भी नहीं आई है। अंदर में अभी भी वैर उबल रहा है और ऐसा कहते हैं त्रिपृष्ठ की नींद समाप्त हो। नींद नहीं आती, बहुत कम नींद आती, बड़ी मुश्किल से आती, जरा सी आंख से खुल जाती है। सम्राट तो इतना बड़ा पर नींद का भी सुख नहीं, तो क्या सुख। और त्रिपृष्ठ अपने जीवन में एक दो गलतियां ऐसी करते हैं जिनका उन्हें अगले जन्मों के अंदर भुगतान देना पड़ता है। क्या गलतियां करेंगे वो आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज रविवार